हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो 100% आपका ड्रीम भी डॉक्टर बनना है। पर अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा कोर्स चॉइस करना चाहिए या फिर कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो आपकी अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। अब इतने लोग आप वीडियो को देख रहे हैं तो हर बंदे की सिचुएशन अलग है। कुछ बंदे भी 10th में होंगे, 11th में, 12th में होंगे, या फिर कुछ बंदे मतलब कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर किसी किसी ने नीट दे दिया होगा। अब किसी ने नीट दे दिया होगा तो उसके एमबीबीएस जितने मार्क्स नहीं आए, फिर कम उसके मार्क्स आए। या फिर कोई बंदा प्राइवेट से क्वालिफाई ही कर पाया नीट, और वो प्राइवेट से कोर्सेज करना चाहता है क्योंकि एमबीबीएस की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। 1.5 करोड़ के लगभग है इंडिया में। और ये आयुष कोर्सेज हैं, बीएमएस वगैरह, इनकी थोड़ी कम फीस है। तो आप प्राइवेट से करना चाहते हो क्वालिफाई मार्क्स लाके, या फिर आपके थोड़े एमबीबीएस से कम नंबर है, 450 500 के लगभग, तो फिर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो। तो अब आपके माइंड में हो सकता है कि इन कोर्सेज में से कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, और मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा क्योंकि मैं एक भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, और आपके शायद 2 सेकंड लगे चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो मेरी जो 80% ऑडियंस है वो मेरी अनसब्सक्राइब है। अगर वो सब्सक्राइब कर दे तो सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें, और वीडियो कंटिन्यू देखने के बाद शायद ही आपके मन में कोई डाउट रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में क्या है, हम बच्चा शुरू में सोच लेता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, फिर वो क्या करता है 11th में बाई चॉइस करता है, फिर 12th करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, और फिर क्या करता है वो नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। कुछ बच्चे कोटा चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ ऑनलाइन से पढ़ते हैं, कुछ अपने आसपास लोकल में कोचिंग देके कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि कुछ बंदे तो क्वालिफाई ही कर पाते हैं, और कुछ के मार्क्स मतलब कि पहले तो सब कोशिश करते हैं कि भाई मेरा एमबीबीएस गवर्नमेंट में आ जाए। पर देखो एमबीबीएस गवर्नमेंट में आना कोई हंसी मजाक या कोई बच्चों वाला काम तो है नहीं। एक अच्छा खासा टफ एग्ज़ाम होता है नीट का, और उसमें एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं बोल सकते हम, पर मुश्किल होता है, हर बच्चा नहीं निकाल पाता। ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल पाओगे, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करूँगा, आप बिल्कुल कर सकते हो, और कोई चीज़ ही नामुमकिन नहीं होती। तो बस यही सी बात है कि देखो कोई आसान काम है नहीं नीट निकालना, मतलब कि गवर्नमेंट सीट मिलना एमबीबीएस में। तो फिर क्या करते हैं, अगर कुछ बच्चों के मतलब एमबीबीएस जितने मार्क्स नहीं आते तो वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि 450 500 नंबर है, मेरे को बीएमएस मिल जाएगा, बीएचएमएस मिल जाएगा, या फिर बीडीएस मिल जाएगा। या फिर कुछ बच्चे क्वालिफाई करते हैं और उन बच्चों का टारगेट होता है कि मेरे को क्वालिफाई मार्क्स ला के 120 30 40 150 नंबर तक की क्वालिफाई मार्क्स से मैं प्राइवेट से ये कोर्सेज कर सकता हूँ। तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, हमारे पास बीएमएस आता है। सबसे पहले तो हम एमपीएस से नीचे बीएमएस को मानते हैं कि बीएमएस हो गया हमारा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर हमारा बीएचएमएस हो गया बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस यूनानी, और हमारा बीएनवाईएस नेचुरोपैथी, जो कि कोर्स फिलहाल मैं कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं और हम समझ नहीं पाते कि भाई इन दोनों में से, चारों में से कौन सा बेस्ट है। 4 5 कोर्स हैं, कितने हैं, तो कौन सा बेस्ट है, तो हम इसी वीडियो पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में थिंकिंग बनी हुई है कि जो एक डॉक्टर होगा कि वो ऐसे मतलब कि थिंकिंग बनी हुई है हमारे इंडियंस के, जो रूरल एरिया में, गांव में, विलेज में हैं लोग बाग, और स्टूडेंट भी, उनके दिमाग में एक थिंकिंग बनी हुई है कि डॉक्टर होगा ऐसे दवाई देगा और इंजेक्शन लगाएगा, ग्लूकोज लगेगी तो हम डॉक्टर बनेंगे। तो हमारे जो इंडिया का सिस्टम है और जो बहुत सारे कोर्सेज हैं उनमें अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं। अब हमारा सिर्फ एलोपैथी का एक डॉक्टर नहीं होता कि वो मेडिसिन हमको दे रहा है एलोपैथी, या फिर हमको ग्लूकोज ड्रिप लगा रखी है तो वही एक डॉक्टर हो गया। बीएमएस है हमारा, वो आयुर्वेदा का कोर्स है, तो वो आयुर्वेदिक के हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा, तो वो भी एक डॉक्टर ही है। पर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग हमारे ये इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। ठीक है। हमारा बीएनवाईएस हो गया, नेचुरोपैथी का कोर्स है, वो नेचुरोपैथी के हिसाब से ट्रीट करेगा, तो हम उसको भी नहीं समझ पाते। हमारे दिमाग में सिर्फ थिंकिंग बनी हुई है कि हम एलोपैथी देंगे तो ऐसा डॉक्टर बनेगा। चलो इस बात को तो खैर साइड में रखते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि भाई कौन सा कोर्सेज बेस्ट है। देखो सबसे पहले तो भाई एमबीबीएस है ही, हर बंदा चॉइस करना चाहेगा। अगर मेरा भी एमबीबीएस में सीट मिले मुझे, तो भाई जाहिर सी बात है मैं वहीं जाऊँगा, मैं कोर्सेज के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि भाई एमबीबीएस तो देखो चीज़ है ही। अब कुछ बंदों का होता है कि भाई एमबीबीएस उनको पसंद नहीं होता, उनको थोड़ा नीचे पसंद होता है, मतलब नीचे भी नहीं हम कह सकते। पहली बात तो सब कोर्स इक्वल होते हैं। ठीक है। हमारा एमबीबीएस भी इक्वल है, बीएमएस भी इक्वल है, बीएचएमएस भी इक्वल है।
इक्वल किन लोगों के लिए है, इक्वल उन लोगों के लिए है जिनको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा कोर्सेज क्या है, कौन से कोर्सेज में क्या होता है, वो सबके लिए इक्वल है। प्रोफेशनल लोगों के लिए सब कोर्स इक्वल है। अब जिन लोगों को नहीं पता भाई कौन क्या है, उस लोगों के लिए इक्वल नहीं है। वो सिर्फ मानते हैं कि भाई MBBS वहाँ हो गया, BMS नीचे हो गया, फिर उससे नीचे BHMS हो गया, फिर उससे नीचे BNYS हो गया, ऐसे ऐसे जो भी उन्होंने अपने दिमाग में थिंकिंग बना रखी है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब कोर्सेज इक्वल होते हैं, ठीक है। अब MBBS हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है, सब मेडिकल कोर्सेज है, एक एलोपैथी कोर्स है। हम एक जनरल फिजिशियन बनेंगे MBBS करके, उसके बाद हमें मास्टर्स करनी है, MD करनी है, वो बात अलग है, वो बाद में स्पेशलिस्ट हम बन सकते हैं। ऐसे हमारा BMS हो गया। पर BMS हमारा आयुर्वेदा कोर्स है, वो आयुर्वेदा के साथ हम कुछ मेडिसिन एलोपैथी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर जिन्होंने MBBS मतलब सॉरी BMS किया हुआ है पहले, वो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो सिर्फ एलोपैथी ही मेडिसिन चलाते हैं। तो हम जानते हैं कि कौन से कोर्सेज में क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं BMS के बारे में, ठीक है। तो BMS क्या है? BMS हमारा एक कोर्स है आयुर्वेदा का कोर्स, जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। उसमें हमें संस्कृत के सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, एनोट में पढ़ने को मिलेगी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी भी है शायद उसमें, क्योंकि मैं कोर्स नहीं कर रहा तो शायद मेरे को थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। बाकी सारे कोर्सेज हैं उसमें। तो अब क्या है हमारा उसमें क्या क्या मिलेगा हमें? उसमें संस्कृत में हमें अलग अलग आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट्स करने को सिखाएंगे, मतलब कि पंचकर्मा वगैरह है। पर उसमें हमें एलोपैथी भी सिखाते हैं और माइनर सर्जरी भी सिखाते हैं। इसके बाद आप करने के बाद MD कर सकते हो और MS कर सकते हो। हमारा BMS तो हो गया, ये आयुर्वेदा का कोर्स है और हम इसे करके 5 साल का कोर्स है। वैसे तो सारी डिग्री 5 साल की होती है, 4.5 साल की, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो इसे करके हम एक डॉक्टर बनेंगे और उसके बाद हम MD कर सकते हैं, MS कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आयुष के अंदर सिर्फ एक ही कोर्स आता है, शायद, क्या मैं 90% श्योर हूँ, एक ही कोर्स आता है जिसे करने के बाद हम MS कर सकते हैं। वो BMS ही कोर्स है जिसे करने के बाद हम MS कर सकते हैं, मास्टर इन सर्जरी कर सकते हैं। पर सर्जरी वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होती, उनका एक अलग ट्रीटमेंट होता है और एक अलग तरीका होता है, एक अलग वे होता है सर्जरी करने का, ठीक है। तो हम BMS करके भाई ऐसे डॉक्टर बनेंगे और हम क्या कर सकते हैं, हम अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं और हम जनरल फिजिशियन ही बनेंगे। आपको सिर्फ 10% या 10 to 15% ही मतलब कि अलाउमेंट होता है कि आप एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वरना आप एक आयुर्वेदा के ही डॉक्टर हैं। अगर आप प्रोफेशनल के हिसाब से सोचोगे तो आप आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं और आपको आयुर्वेदा के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप इमरजेंसी में और इन केस सिम्टम कोज को जानकर ही कुछ केसेस में आप एलोपैथी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब आप आयुर्वेदा के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते पर करना यही चाहिए, ठीक है। दूसरा कोर्स आता है हमारा BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। इससे करके आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बनेंगे। होम्योपैथिक के डॉक्टर क्या है? मैंने आपको बताया कि हमारे थिंकिंग माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है कि डॉक्टर वही होगा जो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देगा, या फिर हमें ड्रिप लगाएगा, या फिर हमें इमरजेंसी में एडमिट करेगा। वो सिर्फ वो एक थिंकिंग बनी हुई है। पर एक BHMS डॉक्टर भी हमारा डॉक्टर ही है, ठीक है। वो होम्योपैथिक के हिसाब से ट्रीट करता है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो एलोपैथी से भी नहीं ठीक हो पाती और वो होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के वजह से ठीक हो जाती है। अब होम्योपैथी एक ड्रग है, जिस मतलब कि ड्रग लेस मेडिसिन है, जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो तो आप लॉन्ग टर्म में मेडिसिन खा सकते हो होम्योपैथिक की, और आप एक अच्छा खासा डॉक्टर, प्रोफेशनल लेवल के डॉक्टर बन सकते हो होम्योपैथिक में। देखो कोई चीज़ छोटी नहीं होती। अगर आप कोई चीज़ पैशन से करोगे और अपने पूरी उससे करोगे तो कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है। कोई BMS नहीं होता। अब कुछ लोग MBBS भी बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल खाली पड़े हैं, पेशेंट नहीं उनके पास, और कोई BMS BHMS भी भाई इतना पॉपुलर, इतना फेमस है बिकॉज उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और उन्होंने अपना ऐसा ट्रीटमेंट किया कि मतलब कि ट्रीट में मतलब लोगों को मतलब सही से रिलीफ मिला, तो फिर वो होता रहता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें मतलब कि वही है कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, फिर आपको एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, या फिर आपको ड्रिप लगानी है, तो आप किसके लिए जा सकते हो? आप एक D फार्मा का कोर्स कर सकते हो, CMHD कर सकते हो, CCH कर सकते हो। आप इन सब से एलोपैथी मेडिसिन में बुखार, डेंगू वेंगू की छोटी मोटी दवाई आप गांव में, रूरल एरिया में दे सकते हो। पर अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप 5 साल का कोर्स अपनी मेहनत लगा रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, अगर प्राइवेट से कर रहे हो तो भाई पैसा भी लगेगा, लगभग 10-15 तो 20-25 तो लग ही जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आप करते हो और फिर भी आपको वही एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है और ड्रिप ही लगानी है, तो भाई वो सब वेस्ट है। इन चीज़ों को करने से तो आप D फार्मा करके, B फार्मा करके, एक कम्युनिटी मेडिसिन का कोई छोटा मोटा डिप्लोमा करके भी कर सकते हो। पर अगर आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, BMS करना है, तो आप बेशक आप एलोपैथी यूज़ कर सकते हो, पर आपको ट्रीटमेंट अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही करना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा कोर्स हमारा आता है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, जो कोर्स फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ, ठीक है। तो मैंने चॉइस क्यों किया?
भाई सबसे पहले तो देखो, मैंने कभी एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन नहीं की, मैंने सीधा 12th किया और 12th के 1 या 1.5 महीने बाद ही मेरा एग्ज़ाम था नीट का, जो कि मैंने दिया और मेरे क्वालीफाई हुआ और क्वालीफाई होकर मैंने ये इसमें एडमिशन ले लिया। क्योंकि मेरे को पहले तो बीएमएस करना था, बाकी मैंने इसके बारे में जाना तो मेरे को लगा कि आने वाला स्कोप इसके बारे में है। देखो, जहाँ भीड़ होती है भाई, वहाँ आप यूनिकनेस बहुत डिफ़िकल्टी होती है आपको अपने आप शाइनिंग लाने में। तो देखो, मैंने चॉइस किया है, ये काफ़ी अभी इतना पॉपुलर कोर्स नहीं है, एक यूनिक कोर्स है, तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि आगे इसमें कुछ करूँगा। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई क्या कोर्स कर रहा है तू, बीएमएस करना था, फिर बीएचएमएस बीडीएस करना था। वो अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। देखो, अगर मैं कर रहा हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको भी कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे को भी इन्फॉर्मेशन होगी और मैंने भी बहुत कुछ सोचा ही होगा, ठीक है। तो ये नेचुरोपैथी का कोर्सेज है, इसमें क्या है, ये भी 5 साल का कोर्सेज करने के बाद आप एमडी कर सकते हो। और इसमें क्या है, आप जाहिर सी बात है नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनोगे, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से आप मतलब पेशेंट को हील करोगे, ड्रग लेस हील करोगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसमें भी आप कर सकते हो और माइनर सर्जरी भी आप कर सकते हो, पर जो बेसिकली मेन फोकस है वो इसका नेचुरोपैथी पे है, वही आपको करना चाहिए। वही बात है कि मैं 5 साल कोर्स करके मतलब मैंने 5 साल बीएनवाईएस में दिए और फिर मैं वही काम करूँ कि एलोपैथी मेडिसिन लिख के दूँ या फिर एलोपैथी मेडिसिन चलाऊँ या फिर ड्रिप लगाऊँ, ये सब थिंकिंग मेरे माइंड में होंगी, तो भाई मेरे 5 साल वेस्ट है, मुझे करना ही नहीं था। डी फार्मा बी फार्मा करके मैं सीसीएच सीएमएसईडी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग कोर्सेज हैं। अब आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, अब आप कैसे ट्रीट करना चाहते हो, आप अपना कैसे नाम ग्रो करना चाहते हो, आप आपको कैसे ग्रो करना चाहते हो, वो आपके डिपेंड करता है। मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अगर आपको एमबीबीएस निकालना है तो आप एमबीबीएस निकालो, या फिर आपको एमएस करना है, मास्टर इन सर्जरी करना है, यार आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो आप बीएमएस के लिए चॉइस करो। या फिर बीएमएस आयुर्वेदा का आपको अच्छा लगता है, आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट करना अच्छा लगता है, वो आप बीएमएस चॉइस कर सकते हो, ठीक है। या और आप एलोपैथी भी उसमें दे सकते हो। बाकी अगर आपको होम्योपैथी से ट्रीट करना है, ड्रगलेस ट्रीट करना है और लॉन्ग टर्म की मेडिसिन आपको चाहिए, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन के लिए जा सकते हो। बाकी जैसे मैं नेचुरोपैथी के लिए गया हूँ, तो आप नेचुरोपैथी के लिए जा सकते हो, क्योंकि नेचुरोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा कारगर हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू एलोपैथी मेडिसिन और आयुर्वेदा मेडिसिन। वैसे आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी सेम सेम ही है लगभग, पर थोड़ा बहुत ही इनमें डिफरेंस होगा। तो मैंने बीएनवाईएस को चॉइस इसीलिए किया है, बाकी आपकी चॉइस है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया कि बीएमएस के लिए अगर आप जाओगे तो आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मास्टर इन सर्जरी पर। बाकी आप बीएमएस करके जो करोगे वो आप बीएनवाईएस करके भी कर सकते हो, और बीएनवाईएस करके भी आप वो कर सकते हो जो आप बीएमएस कर सकते हो, दोनों बिल्कुल सेम है। जो मेन फोकस है वो सिर्फ है एमएस, मास्टर इन सर्जरी, जो डिफरेंट करता है। बाकी आप एलोपैथी मेडिसिन चलाना चाहते हो वो आप बीएनवाईएस करके भी चला सकते हो, और आप होम्योपैथी करके भी चला सकते हो। होम्योपैथी में मुझे पता है लीगली अथॉरिटी नहीं है, पर आप इमरजेंसी में दे सकते हो, ठीक है। और फिर वही बात आती है कि बीएमएस के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल श्योरिटी करके जाओ कि मेरे को आयुर्वेदा से ही ट्रीटमेंट करना है। आप एलोपैथी यूज़ कर सकते हो, बाकी सब इमरजेंसी केस में भी कुछ हैंडल कर सकते हो, पर जो मेन आपका फोकस होगा वो आयुर्वेदा पे होगा। और आप बीएचएमएस कर रहे हो तो आपका मेन फोकस होगा वो होम्योपैथी पे होगा, और अगर आप बीएनवाईएस कर रहे हो तो आपका जो मेन फोकस होगा वो नेचुरोपैथी पे होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यही कोर्सेज थे। बाकी बीओएमएस भी है, यूनानी मेडिसिन, वो भी इधर पॉपुलर नहीं है। अगर आपको उन चीज़ों के लिए भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे उसमें जाओ अबाउट में और वहाँ से मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो भी मत करो, आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरे को अपनी फॉलोइंग लिस्ट तो बिल्कुल बनाने के लिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। आप अपना डाउट मेरे को मतलब पूछ सकते हो क्वेश्चन, और मैं आपको जितना मेरे से होगा मैं आपका बेस्ट दूंगा। अगर कोई, मेरे ख्याल से तो मेरे से हुई नहीं होगी, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर थोड़ा बहुत मिस हुआ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये बात है कि जो मैंने आपको बताई, बीएमएस आप इसलिए चॉइस कर सकते हो, बीएनवाईएस इसलिए चॉइस कर सकते हो, और बीएनवाईएस इसलिए चॉइस कर सकते हो। बीडीएस एक अलग सेपरेट डेंटल है, उसमें हम अलग टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, ये इसमें कोई सेपरेट नहीं है। ये सिर्फ आयुष के कोर्सेज मैंने जो आपको बताए हैं। बाकी आप एमबीबीएस तो है ही, और इन तीनों में जो कॉन्फर्म मतलब कि था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप मैं आपको एलोपैथी का आपको सबसे बड़ा डाउट होगा, आप बीएनवाईएस करके भी एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हो, उसमें इमरजेंसी मेडिसिन है। और आयुर्वेदा करके बीएमएस करके भी आप दे सकते हो। होम्योपैथी करके आपको अथॉरिटी नहीं है, पर आप कोई सर्टिफिकेट लेके आप दे सकते हो। वैसे इन इमरजेंसी भी होम्योपैथी वाला दे देता है, पर अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन दे रहे हो तो होम्योपैथी एक सेपरेट थोड़ा अलग हो जाता है, वो होम्योपैथी के हिसाब से ट्रीट करता है। तो आप देख लीजिए आपका कंडीशन कौन से हिसाब से ट्रीट बैठते है। अगर आपको वही ड्रिप ड्रिप लगानी है, या फिर इमरजेंसी आयुर्वेदिक एक छोटा सा क्लिनिक खोलना है, या फिर आपको जॉब करनी है, तो आप अलग अलग सेक्टर में देख सकते हो। बीएमएस का अभी इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा स्कोप है, मतलब कि स्कोप नहीं, मतलब पॉपुलर लोग जानते हैं उसको। बाकी बीएनवाईएस साउथ की साइड अभी बहुत पॉपुलर है, और आने वाला भी पतंजलि में है। तो आने वाला टाइम है जो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपको बीएनवाईएस के लिए है,
और BNYS डॉक्टर आगे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज़ कम्पेयर टू BMS और BHMS। और बाकी तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है सारी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो को ज़रा सा भी आपको मतलब कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।